हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 5 इंग्लिश मीडियम की हिंदी का पाठ 7 सहयोग का पुल पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ पाठ का रीडिंग करेंगे अपन, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा नाला था, इसलिए उस गांव का नाम ही क्या रख दिया, नालपुर। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका इतना भयानक रूप होता था कि उसमें पांव डालने तक की हिम्मत नहीं होती थी। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। तब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती थी। ऐसे मौके पर मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता था। तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की जाती, पर तेज बहाव ने अच्छे अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछकर देखिए तो वे फौरन बगता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा और नाले, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ अन्य कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर कहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुआं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले का जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते थे। कौन से, उसी नाले से। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिश, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। एक जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि वे आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एकमत न हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे हकीम साहब थे। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कसरत से डॉक्टर को ले आएं, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, उफनता नाला सामने जो था। 1-2 साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने के देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ। आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत नहीं आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनवाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था
गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने के तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष सभी, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिला अध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिला अध्यक्ष महोदय सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के लिए पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिला अध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव की 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से ही बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान अलग लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका हो गया है। अब इसमें आते हैं नए शब्द यानी शब्दार्थ, तो वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, प्रगति माने उन्नति, चौमासा माने बरसात के 4 महीने, प्राण पखेरु उड़ना माने मृत्यु होना, मवेशी माने पशु, टहलना माने डर से कांपना, दहलना माने डर से कांपना, खेतीहर माने खेती करने वाला, संगठित माने इकट्ठा होना, उद्घाटन माने शुभारंभ, बुजुर्ग माने बड़े बूढ़े, कश्ती माने नाव, स्वावलंबन माने अपने ऊपर भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो ठीक है बच्चों, आज आपका ये पाठ हो गया है। अब इसके अभ्यास कार्य के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।